Hello everyone, welcome to my YouTube channel in the segment vocab with बिहार बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर। प्यारे दोस्तों, ये हमारा 10वां वीडियो है। दिस इज़ 10th पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट। और इन दिस सेगमेंट वंस अगेन वी आर गोइंग टू डू, एक बार फिर से हम लोग करने जा रहे हैं वर्ड मीनिंग्स। और चैप्टर का नाम है व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। ओके, आप हमेशा चैप्टर का नाम याद करें। ये व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन फिल्म चैप्टर से ये दूसरा वीडियो है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी 5 वर्ड्स कर लिए हैं। और अब हम आए हैं अगले वर्ड की ओर, कह सकते हैं 6ठा वर्ड आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारे वर्ड जो मैं यहाँ लिए हुए हूँ, ये का सारा वर्ड ग्लॉसरी एंड नोट्स से लिया गया है, जो चैप्टर के आखिरी में आपको दिया जाता है। तो आइए एक बार फिर से हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स लिखा गया है सत्यजीत रे के द्वारा। वही सत्यजीत रे हैं जिन्होंने पाथेर पांचाल जैसे महान फिल्में बनाई। तो आइए शब्दों की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला शब्द है, पहला वर्ड है, वो है पोटेंशियल। ओके, सो पोटेंशियल का मतलब होता है समवन्स एबिलिटी टू डेवलप और अचीव और सक्सीड। पोटेंशियल कह सकते हैं किसी के पास कोई प्रकार की योग्यता है, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। जैसे साइंस में आपको पढ़ने के लिए आता है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, ये दो चीज़ें पढ़ने के लिए आता है आपको। तो वो एक एबिलिटी होती है जो कोई चीज़ खुद को डेवलप करने में, खुद को आगे बढ़ाने में, कोई चीज़ प्राप्त करने में यूज करता है। उस एनर्जी को, उस ताकत को, एबिलिटी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। ये नाउन होता है। ओके, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पोटेंट से बनता है पोटेंशियल, याद रख सकते हैं। पोटेंशियल है और पोटेंशियल का मतलब होता है किसी की क्षमता, जिससे क्या कर सकता है वो आगे बढ़ सकता है, जिससे क्या कर सकता है तो वो व्यक्ति कुछ प्राप्त कर सकता है, उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। ऑल चिल्ड्रन शुड बी रियलाइज्ड देयर फुल पोटेंशियल। सारे बच्चों को उनका जो पोटेंशियल है वो रियलाइज़ करवाना चाहिए किसी न किसी के द्वारा। ओके, इसलिए मैंने ये सेंटेंस में, ये पैसिव में लिखा है, ऑल चिल्ड्रन शुड बी रियलाइज्ड। उनको रियलाइज़ करवाना चाहिए कि व्हाट इज़ योर एबिलिटी, आपकी एबिलिटी क्या है। डिफरेंट पीपल हैव गॉट डिफरेंट पोटेंशियल। अलग अलग लोगों की अलग अलग पोटेंशियल होती है। एंड दे वर्क एज पर देयर पोटेंशियल। ये लोग सारे काम कैसे करते, तो अपने अपने पोटेंशियल के अनुसार। ओके, वी हैव अगेन एन आर्टिस्ट ऑफ ग्रेट पोटेंशियल। हो सकता है कोई व्यक्ति कलाकारी जानता है, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता बहुत ज़्यादा है, उसको कह सकते हैं कि ही इज़ एन आर्टिस्ट ऑफ ग्रेट पोटेंशियल। राइट, ये होता है स्पीकर ऑफ ग्रेट पोटेंशियल। और पोटेंशियल को आप लोग जैसा कि पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी आपको साइंस में पढ़ने के लिए, परहैप्स फिजिक्स में पढ़ने के लिए आपको मिल जाता है। ये होता है आपका वर्ड पोटेंशियल। आइए आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल के बाद अगला वर्ड आता है हमारे पास, वो है हमारा अगला वर्ड एक्लेम। ओके, तो एक्लेम को हम कैसे यूज कर सकते हैं? अगर वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो वर्ब के रूप में एक्लेम का मीनिंग होता है टू प्रेज और वेलकम समबडी पब्लिकली। किसी को पब्लिकली जो है उसकी तारीफ करना, उसकी बड़ाई करना, उसको हम कहते हैं एक्लेम। किसी के स्वागत करना, आवाभगत करना भी हम एक्लेम कह सकते हैं। जैसे किसी ने किताब लिखी, किताब बहुत अच्छी रही, और किसी ने पब्लिकली जनता के सामने किताब के बारे में क्या है उसकी प्रशंसा की, तो कहते हैं कि दिस इज़ अ वाइडली एक्लेम्ड बुक। क्या? तो दिस इज़ अ वाइडली एक्लेम्ड बुक कह सकते हैं। ठीक है, किसी का परफॉर्मेंस, किसी ने मान लीजिए गाना गाया, गाना बहुत अच्छा गाया, तो कह सकते हैं वाइडली एक्लेम्ड परफॉर्मेंस, वाइडली एक्लेम्ड सॉन्ग प्रेजेंटेशन। ये होता है एक्लेम्ड, मतलब बहुत ही अच्छे से किया गया था, लोगों ने बहुत प्रशंसा किया, उसको कहते हैं वाइडली एक्लेम्ड परफॉर्मेंस। राइट, ये आपने एक्लेमेशन सुना होगा। एक्लेमेशन का मतलब प्रशंसा, एक्लेम का मतलब प्रशंसा करना, तो एक्लेमेशन का मतलब हो जाता है प्रशंसा। ओके, जैसे बहुत सारे लोगों को हम एक्लेमेशन दिया जाता है। मैनी पीपल आर एक्लेम्ड इंटरनेशनली, नेशनली। ओके, लाइक नरेंद्र मोदी हैज़ बीन एक्लेम्ड नेशनली, पूरे ये वर्ल्ड वाइड एक्लेम्ड पर्सन है, ये दुनिया भर में इनकी प्रशंसा हुई है। तो ये होता है टू एक्लेम समबडी। ओके, किसी की प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना, दैट इज़ कॉल्ड एक्लेम। ओके, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, याद रखिएगा, एक्लेम से वर्ड बन जाता है हमारे पास क्या, तो एक्लेमेशन। ओके, एक्लेम बिकम्स एक्लेमेशन। देन वी हैव अगला वर्ड जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मैच्योरिटी। इस वर्ड को आपको जानना, तो आप वर्ड याद रखें मैच्योर। अगर आपको मैच्योर याद है तो मैच्योर से आप मैच्योरिटी
याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैच्योर, मैच्योरिटी, देन मैच्योरली, और आपके पास एक वर्ड आ जाएगा और क्या, मैच्योरेशनल। ये चारों के चारों वर्ड एक ही सीध में है, मैच्योर, मैच्योरिटी, मैच्योरली एंड मैच्योरेशनल। आपको बता दिया बात मैच्योरिटी की आती है तो इसका मीनिंग क्या होता है। मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता हिंदी में, ठीक है। मैच्योर को भी इस तरह से रख लेंगे तो दोनों के साथ मीनिंग आपको क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। कहते हैं मैच्योर वो व्यक्ति होता है, द पर्सन हु इज़ एबल टू थिंक एंड बिहेव इन अ सेंसिबल मैनर। जो व्यक्ति सही तरीके से सोच सकता है, जो व्यक्ति सही तरीके से कोई डिसीजन ले सकता है, कह सकते जो अपना सही और गलत का डिसीजन अकेले ले सके, उसे हम मैच्योर कहते हैं। और उस स्टेट को, उस अवस्था को हम मैच्योरिटी कहते हैं, राइट। जैसे आपने सुना होगा हिंदी में एक वर्ड आता है सयाना, ठीक है। तो सयाना हम उसी को कहते हैं कि बहुत सयाना हो गया है, जो खुद के लिए अच्छा और गलत का डिसीजन ले सकता है, उसके लिए बीच में किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड मैच्योर, और उस अवस्था को हम कहते हैं मैच्योरिटी। ये मैच्योरिटी वर्ड आपको कई बार इंश्योरेंस में भी मिल जाएगा सुनने के लिए, LIC में, कि आप जो पैसा जमा करते हैं तो वो पैसा जो है एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचता है तो आपको शायद पता नहीं ज़्यादा दिया जाता है, ये वहाँ पे केस होता है। वो मैच्योर से बन गया आपका मैच्योरिटी। तो मैंने इसके साथ दो वर्ड और आपको बता दिए हैं, मैच्योरली एंड मैच्योरेशनल। तो मैच्योरली जैसे यू शुड वर्क मैच्योरली, यू शुड टेक डिसीजन मैच्योरली। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, हर पोएम शो ग्रेट मैच्योरिटी। उसकी कविताओं में बहुत अच्छी सूझबूझ और परिपक्वता दिखता है कि आदमी जो है बहुत ही अच्छे से सोचता है। अब When a child reaches his maturity, he understands the world. जब कोई बच्चा अपनी मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचता है तब वो दुनिया को समझना शुरू करता है, ठीक है। नहीं तो सब लोग उसे बच्चा ही कहते। जब कोई व्यक्ति दुनिया को समझने लगे, सही सही क्या कहते हैं, दूसरों को भी सलाह देने लगे, तो कहते नाउ यू हैव बिकम मैच्योर। अब तुम मैच्योर हो गए हो, यू हैव गॉट मैच्योरिटी, और तुम्हें परिपक्वता मिल गई है, दैट इज़ कॉल्ड मैच्योर। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब होता है क्या, इसको अगर जानना तो आप जाने वर्ड को मिस्ट्री, देयर इज अ वर्ड मिस्ट्री, ओके। तो मिस्ट्री अगर मालूम है आपको, मिस्टीरियस मालूम हो जाएगा। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, ओके। मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसमें जो है आपको मालूम ही नहीं चले कि किस चीज़ की बात की गई है, एक रहस्य छुपा हुआ हो, उसको हम मिस्टीरियस कहते हैं। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन और स्ट्रेंज, जिसको डिफ़िकल्ट हो समझाना, बताना, समझना, उसे हम कहते हैं मिस्टीरियस। जैसे देयर आर मेनी केसेज, आई टेल यू, बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं जो मिस्टीरियस होते हैं, और इन मिस्टीरियस केसेस में सबसे कॉमन आपको मिल जाएंगे भूत प्रेत से जुड़ी हुई बातें। जो है ये सारा मिस्टीरियस ही लोग अक्सर गिनते हैं कि कोई मकान है, वहाँ कुछ भी ऊंच नीच हो जाता है, बहुत जांच करने के बाद किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों, तो कहते हैं कि स्टोरी सिम्स टू बी मिस्टीरियस, ये कहानी थोड़ा सा रहस्यमयी लगता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो उसको हम मिस्टीरियस कहते हैं। जैसे वी हैव फेट वर्क्स इन मिस्टीरियस वे, हमारी किस्मत कैसे काम करती है, बहुत ही रहस्यमयी तरीके से काम करती है। कभी हमें कुछ चीज़ें बिना मांगे मिल जाती है, कई चीज़ों को कई बार मांगने से ही नहीं मिलता, ये होता है मिस्टीरियस वे, समबडी डूइंग समथिंग इन अ मिस्टीरियस वे, ओके। द स्टोरी वॉज वेरी मिस्टीरियस। कभी कभी आप कोई कहानी पढ़ेंगे तो कहानी भी मिस्टीरियस होती है, और कहानी है फिर आपको मिस्टीरियस मूवीज मिल जाएगी, मूवी बेस्ड ऑन मिस्ट्री, ओके। ये आपका वर्ड हो गया मिस्ट्री। मिस्ट्री से बनता है मिस्टीरियस, मिस्टीरियसली एंड मिस्टीरियसनेस। ये चार वर्ड आपको एक साथ मैंने दिया है, याद रखें। मिस्ट्री याद है, मिस्टीरियस याद रहेगा, मिस्टीरियसली याद रहेगा, और मिस्टीरियसनेस, ओके। ये आपका नाउन हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, मिस्टीरियस एडजेक्टिव हो गया, और मिस्ट्री जो है ये इसको आप कह सकते हैं मिस्ट्री, ये एडजेक्टिव में आ जाएगा। मूवी मिस्ट्री स्टोरी, ओके, दैट इज़ देयर, ये मिस्टीरियस स्टोरी। मिस्ट्री को आप नाउन कह सकते, बेटर होगा, ये नाउन में आ जाएगा, ठीक है। देयर इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री इन आवर डेस्टिनी, हमारे भाग्य में जो है क्या होता है, राज छुपा होता है, उसको मिस्ट्री कहते हैं। सीमिंग स्ट्रेंज और सीक्रेट, प्लेस के बारे में कोई जगह ऐसा है जिसको आप समझने में दिक्कत होती है, आप समझ नहीं पाते कि ये कैसा जगह, तो उसको कहते हैं दिस इज ए मिस्टीरियस प्लेस, मिस्टीरियस जगह। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, ये बर्मुडा ट्रायंगल जो है आज भी दुनिया में क्या है, मिस्टीरियस जगह के नाम से जाना जाता है।
सिनोनिम्स की बात करें तो मिस्टीरियस को हम सिनोनिम्स के तौर पे इनिग्मेटिक कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट इनिग्मेटिक, मीन्स इनिग्मेटिक और मिस्टीरियस दोनों का मीनिंग करीब करीब सेम होता है। आइए अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड जो है वो है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा कह सकते हैं एक तरह का भावनात्मक नाटक को मेलोड्रामा कहते हैं, जैसे रोना धोना घर में देखा होगा उसे मेलोड्रामा का, दैट इज़ कॉल्ड मेलोड्रामा। आपको ये अक्सर सीरियल्स में ज़्यादा मिल जाएगा। ऑल द सीरियल्स आर फुल ऑफ मेलोड्रामा। ओके, स्टोरी प्ले और फिल्म इन विच द कैरेक्टर शो स्ट्रॉन्गर इमोशन देन रियल पीपल डू। ओके, साधारण लोग जितने इमोशन दिखाते हैं उससे कहीं ज़्यादा इमोशन दिखाया जाए तो उसको को कहते हैं हम मेलोड्रामा। और ये मेलोड्रामा जो है आपको बढ़ चढ़ के दिखेगा कहाँ, तो ये सारा दिखेगा आपको टेलीविज़न पे, खास करके स्टार प्लस, जीटीवी, मतलब जितने भी सीरियल्स हैं ना, सीरियल में आपको मेलोड्रामा का मज़ा बहुत अच्छे से मिलेगा। मतलब जो चीज़ को एक बार में कहना चाहिए वहाँ 4 बार रिपीट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मेलोड्रामा। हर चीज़ जो हम लोग कॉमन लाइफ में कर देते हैं एक बार में भूल जाते हैं, वो ज़िंदगी भर दिखाएगा कि वो सीरियल में याद रहता है, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेलोड्रामा। ओके, ज़्यादा इमोशन बढ़ा चढ़ा के दिखाना, दैट इज़ मेलोड्रामा। शी वॉज मेकिंग अ मेलोड्रामा आउट ऑफ दैट माइनर एक्सीडेंट। आपने देखा होगा कई बार कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ, चोट लगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना पूरा का पूरा नाटक तैयार कर देंगे रोड पे, वो क्या होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेलोड्रामा। ओके, वो बहुत एक तरह का कह सकते हैं नाटक खड़ा करना, ज़रूरत से ज़्यादा बातें बोलने लगना, ये सारा जो है मेलोड्रामा का एक सिंबल होता है, साइन होता है। तो मेलोड्रामा वर्ड जो है, मेलोड्रामा से आपको मेलोड्रामेटिक मिल जाता है और मेलोड्रामेटिकली मिल जाता है। ये 3 के 3 वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं मेलोड्रामा से ही। ओके, तो आपके पास जो आज के वीडियो में वर्ड्स है वो है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा के बाद वर्ड आता है आपका क्या, तो वो है वर्ड आपका मिस्टीरियस। देखिए यहाँ मिस्टीरियस वर्ड है, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी हो जाता है। फिर आपका वर्ड आता है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी परिपक्वता, मैच्योर से मैच्योरिटी मिल जाता है। वी हैव एक्लेम, एक्लेम मीन्स किसी को पब्लिकली बड़ाई करना, प्रशंसा करना। पोटेंशियल का मतलब एनर्जी या एबिलिटी, क्षमता को हम पोटेंशियल कहते हैं। ये सारे के सारे 5 वर्ड जो मैंने आपको दिए ये थे किससे, तो व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स बाय सत्यजीत रे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए आई गिव थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू शेयर टू पीपल and let more and more people join so that they can also apprehend, they can learn words। वो खुद को जांच पाएँ कि क्या आप बिहार बोर्ड के मैट्रिक की इंग्लिश लिटरेचर की जो किताब है, क्या आप उसमें के सारे वर्ड्स को समझने के लायक हैं, क्या आपका लेवल उस लायक है। अगर नहीं है तो कृपया आप लोगों को बताएं, शेयर करें ताकि वो भी इससे जुड़ने पाए। तब तक के लिए थैंक यू।